बड़े ब्रांड की बोतलों में जहरीला मशरूब। हमें यहाँ की इंफॉर्मेशन मिली थी, यहाँ पर कोई पानी और कोई जूस मिलाया जा रहा है। ये एक्चुअली वो नहीं है, 2 नंबर है। जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री तबाह। ये इतने से जो लिक्विड से ना आपकी 2000 बोतलें बन जाती हैं। टीम अवाम की आवाज का ग्रैंड ऑपरेशन। आज आप लोगों के तवज्जुह से हमें इस कारखाने का इल्म हुआ। समा टीवी ने बेहतरीन काम किया है। इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक पानी है और इससे बनी हुई अशिया जिन्हें लोगों ने अपनी जिंदगी में अहमियत दे रखी है। लेकिन क्या ऐसी अशिया साफ सुथरी, खालिस, मयारी बुनियादों पर बनाई भी जाती हैं या नहीं? यकीनन अवाम इन अशिया की ए क्वालिटी खरीदने को तरजीह देते हैं, लेकिन क्या वो चीजें ए क्वालिटी की होती भी हैं या नहीं? अवाम तो अपनी जेब से उतने ही पैसे देते हैं जितना इन अशिया को बेचने वाले उनसे मांग करते हैं। लेकिन अफसोस, बेखबर अवाम को पता ही नहीं होता कि उनके साथ किस किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। दुकानदार इन अशिया को गैर मयारी जाली कंपनियों से खरीद लेते हैं ताकि इन अशिया से ज्यादा मुनाफा मिल सके। दर हकीकत ये शॉपकीपर्स होते हैं जो गली कूचों और दूर दराज इलाकों में बैठकर जाली कंपनियों से गैर मयारी माल खरीद लेते हैं और अवाम इन अशिया को खरीद भी लेती है, जो सरीहन गलत है। अगर अवाम अपने हुकूक को पहचाने तो अपने हुकूक को इस्तेमाल करके इन दुकानदारों को पकड़वा भी सकती है, लेकिन अवाम ऐसा नहीं करती। नतीजतन गैर मयारी अशिया इनका मुकद्दर बन चुका है। हम माजी में इस तरह की नाकिस अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील करवा चुके हैं, जैसे कि हमने नाकिस मसाला जात और गंदी बेकरियों का असली चेहरा आपको दिखाया। न सिर्फ ये, बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का पर्दा भी फाश किया। ये देखें, ये इस्तेमाल हुई है इलायची। ये वो इलायची है जिसके अंदर कीड़े लग चुके हैं। ये देखें, ये कीड़ों वाली इलायची है। ये लाल मिर्च है जिसके अंदर ये पूरी मिक्सिंग है। ये देखें, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कचरे में जो चीजें पड़ी हैं, एक मिनट। अरे ये कीड़े आ रहे हैं। ये देखें, ये नीचे गिराएं। ये देखें, इसके अंदर कीड़े हैं और कितने ज्यादा कीड़े हैं। ये देखें, इसमें भी कीड़े हैं। कीड़े के अलावा ये जो है ना वो गंदगी, कॉकरोच के अंडे, गंदगी। ओफ, ये जो ब्रोस्ट जो हम लोग खाते हैं बड़ा टेस्टी लगता है। ये इसमें जंग देखें, जंग ऐसा लग रहा है बाथटब सदियों पुराना जो था उसको ये मैरिनेशन टैंक बना दिया है। ये इसके चलाने वाला हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप। और गंदगी से देखें, और खान रोस्ट मशहूर तरीन। आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो यही लाइन का पानी है। हाँ, ये तो गंदे पानी से ये उगाते हैं आप, बैगन वगैरह बनाते हैं। इस गंदे पानी में ये करते हैं, लोगों को खिला रहे हैं आप। साफ पानी नहीं। आपको पता है ये पानी कहाँ का है, कौन सा पानी है? होगा ना, गंदे पानी में तो आपको पैसा खर्च नहीं होता होगा। वाड़ों से आते हैं, वाड़ों से, वाड़ों से। आपकी बॉडी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जाती है तो दैट इज़ हार्मफुल, वो हमें नुकसान देती है। बैंगन की फसल भी तबाह हो गई। बैंगन ऐसी चीज़ें और पालक वगैरह, टमाटर। कराची में कॉटेज इंडस्ट्रीज की भरमार हो गई है। जगह जगह घरों में फैक्ट्रियां कायम हैं और लोग बिना किसी उसूल के बस कारोबार कर रहे हैं। हमें अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं इन जिम्मेदार शहरियों की जानिब से कि हम इन जालसाजों को बेनकाब करें जो अवाम की रगों में जहर घोल रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज पर इनबॉक्स आया कि कटी पहाड़ी के इलाके कुंवारी कॉलोनी में एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री मौजूद है, जिससे अहले इलाका बड़े परेशान है। रात भर बोतलों में गैस की फिलिंग होती है। हर वक्त बोतलें फटने की आवाजें आती हैं और तो और गैस के सिलेंडर्स भी मौजूद हैं जो कि फट सकते हैं और आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हमने अपने टीम मेंबर को दिए गए पते पर रवाना किया कि जाकर पहले जगह की रेकी करे ताकि हमें महले वकू और खतरे का अंदाजा हो जाए। इस फैक्ट्री की तैयार करदा बोतलों को खरीदता कौन है, ये बात जानने के लिए हम पहुंचे दुकानदारों तक और उन्होंने क्या कहा हम खुद ही देख लीजिए। ये तो हम लोग हल्की जगह से नहीं ले रहे ना, एक डिपो बड़ा डिपो है ना, बंस रोड पूरे को देता है, उसी से ले रहे हैं। उसका माल तो सही है, बिल्कुल बेहतरीन माल आ रहा है, नहीं उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो आपको इसकी क्या पहचान होती है कि ये असली है या जाली? सारी गाड़ियाँ यहीं पर ही रखती हैं कंपनी की, ये स्टोर बना हुआ है। इसके अलावा कोई और आपके पास अपनी कोई वो ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी वजह से आप ये बोतल चेक करके अंदाज़ा लगा सकेंगे ये जाली है? हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। कंपनी की रोज़ गाड़ियाँ रोज़ यहाँ पे उतरती हैं, कंपनी की रोज़ गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन से लगी हुई होती हैं। लेकिन ऐसी कोई पहचान नहीं, ऐसी कोई पहचान नहीं। कंपनी का लेवल होता है तो आपको कंपनी का लेवल होता है। दूसरी है कि फिर एक कंप्लेन भी होती है ना, कस्टमर की तरफ से कंप्लेन, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो फिर कंपनी को कंप्लेन की जाती है। जो गैसेज होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं,
अगर आप लेके पिए, कैन लेके पिए तो उसमें असली होती है। अभी आप ये पिए, बहुत ही ये पता लगता है कि इसमें पानी ज़्यादा है, गैस कम है, शुगर कम है। तो ये तो हर जगह ही तकरीबन जाली मिलती हैं जो इधर उधर मिल रही होती हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इस पर कि कम से कम चेक रखें कि कहाँ असली मिल रही है, कहाँ जाली मिल रही है। मुज़र सेहत भी है और पी भी रहे हैं सब, और जो कंपनीज़ हैं उनका भी लॉस हो रहा है। ये तो सस्ती ख़रीदते हैं, मेरे ख्याल से 10-12 रुपए की इनको पड़ती होगी और वही 20-25 की बेचते हैं। ड्रिंक का कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा कि लाइक ये ओरिजिनल भी नहीं लग रही, और बात सारी है कि इसका जो टेस्ट है वो भी लाइक थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप किसी अच्छे स्टोर से पीते हैं, अच्छी जगह से लेते हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, तो आपको उसका टेस्ट बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट लगेगा, जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी लगेगी। यहाँ पे हम लोग लाइक जिस मार्केट में भी हैं और यहाँ पे हम लोग बैठ के ड्रिंक पी रहे हैं, तो लाइक इसका कोई वो ओरिजिनल वाला टेस्ट नहीं आ रहा। वैसे तो हमारे मुल्क में बड़े बड़े ब्रांड्स की सॉफ्ट ड्रिंक्स की फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जिनमें हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखकर मशरूबात तैयार होती हैं। लेकिन चूंकि हर जगह जालसाजी है, तो इन बड़े ब्रांड की मशरूबात की डिमांड को देखते हुए कई जालसाजों ने जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्रियां कायम कर ली, जिसमें असली ब्रांडेड यूज बॉटल्स में मुज़र सेहत मशरूबात भरकर स्टिकर और ढक्कन लगाकर शहर में 1-8 रुपए के फर्क से सप्लाई करना शुरू कर दिया। अक्सर लोग खाने के साथ कई तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। पानी के इस्तेमाल के बजाय अब कोल्ड ड्रिंक्स पीने का ट्रेंड शुरू हो गया है। कोई दावत हो या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए या रमजान या कोई शादी ब्याह का फंक्शन, खाने के साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल लाजमी हो गया। यूँ तो इन तमाम किस्म के केमिकल से बनी मशरूबात के कई नुकसानात हैं, लेकिन अगर यही मशरूबात गंदे पानी और नुकसानदेह केमिकल से बनाए जाएं तो कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। और हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत तेजी से फैलती है और जानलेवा भी होती है, इन्हीं गंदे मशरूबात की वजह से जन्म लेती है। हमारी टीम ने कुवारी कॉलोनी जैसे खतरनाक एरिया में मुख्तलिफ इन्फॉर्मर्स की मदद से आखिरकार वो फैक्ट्री ढूंढ निकाली जिसकी कंप्लेन आप ही लोगों की जानिब से हमें मौसूल हुई थी। इस फैक्ट्री के मनाजिर देखकर शदीद अफसोस हुआ कि हमारी मासूम आवाम किस किस 2 नंबरी से और कैसे कैसे और क्यों कर बच सकती है, जब बड़े और मशहूर ब्रांड की बोतलों में मशरूबात नाकिस इंग्रेडिएंट से तैयार हो रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर स्टोर की बनाई हुई स्पाई फुटेज से साबित हुआ कि कचरे के ढेर में पड़ी हुई गंदी और गलीज बोतलें किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अब इस जाली फैक्ट्री को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत थी पुलिस फोर्स की, जो हमारी निशानदेही पर कार्रवाई करे। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हम मार्केट में समझ रहे होते हैं कि ये असली है, लेकिन ये नकली है, क्योंकि यहाँ पैक हो रही हैं। पाँव रखते हुए अजीब लग रहा है, कलर है, गंदगी है, ये सारा गंद है। कचरा कुंडी में से जो बच्चे बेचारे चुन रहे होते हैं बोतलें, वो यहाँ इनको सप्लाई करते हैं। ये देखें, आजकल जगह जगह होम इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं और पता नहीं चलता रेजिडेंशियल इलाके में कोई ना कोई नाजायज़ किस्म की फैक्ट्री होती है जो कि नाकिस अशिया बना रही होती है, वो चल रही होती है। एक ऐसी फैक्ट्री आज हमने पॉइंट आउट किया है। तभी हम रेड पे जा रहे हैं, मोहम्मदपुर चौकी से हमने नफरी ली है, क्योंकि ये कटी पहाड़ी का इलाका है और इसके बीच आबादी के जो है ये फैक्ट्री कायम है, तो इधर घुसना थोड़ा तो मुश्किल था, तो नफरी के बगैर हम जा नहीं सकते थे। अक्सर ये होता है कि जब भी हम रेड करते हैं तो सीक्रेसी की बुनियाद पर होती है, लेकिन अफसोस इस मर्तबा इस रेड की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। महसूस ये होता है कि इन जालसाजों का नेटवर्क मजबूत था और मुल्जिमान हमारे आने से पहले ही मफरूर हो गए और हमें जाली फैक्ट्री में ताला लगा हुआ मिला। नाउमीदी की ये खबर है कि ये मुखबरी हो गई और ये लोग हैं ही नहीं, ताला लगा हुआ है, फैक्ट्री बंद हुई है। और ये कुवारी कॉलोनी का इलाका है और आपने काफ़ी नाम सुना होगा कुवारी कॉलोनी। आए दिन यहाँ पे फड्डे होते रहते हैं, टारगेट किलिंग होती रहती है। अब देखिए ये जो जगह है यहाँ काम तो चलता है, इसकी तो पूरी गारंटी है क्योंकि यहाँ से सप्लाई होती हैं बॉटल्स। अब देखें ये ताले जो हैं या तो हमें तोड़वाने पड़ेंगे या कुछ चक्कर न करना पड़ेगा या तो हमें कूद के जाना पड़ेगा, क्योंकि सामान इतनी जल्दी ये लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते। आप मुझे बताएं ये कहाँ गया अचानक? देखिए ये इनके लोग होते हैं, हो सकता है कि किसी ने इनको खबर दी हो, पुलिस की। अच्छा तो अभी हम कैसे जाएंगे अंदर, हमें कैसे पता चलेगा? अभी हम इसे खोलते हैं, इसके ताले काटेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, इसको चेक करते हैं। चलें ठीक है, ताले तोड़ के हमें पता लगेगा कि अंदर एक्चुअली है क्या। अब देखिए ये ताला काट रहे हैं,
वैसे तो दिन रात यहाँ पे काम चल रहा होता है, लेकिन अभी देखें ये ताला लगाया, फरार, पूरी टीम फरार हो गई। और यही होता है छोटी छोटी जगह पे जब ये फैक्ट्रियाँ खुली होती हैं, इन लोगों के लिंक्स होते हैं, आगे पीछे मुखबरी हो जाती है, और जब मुखबरी होती है तो वो लोग फरार हो जाते हैं। अरे वाह, टूट गया ताला, हम अंदर चलते हैं। ये देखिए सामान मौजूद है लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं है, कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन काम के लिए यहाँ जो काम चल रहा होता है, या ये खोले, अंदर कोई नहीं है। यहाँ देखें, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हम मार्केट में समझ रहे होते हैं कि ये असली है, लेकिन ये नकली है क्योंकि यहाँ पैक हो रही हैं। ये देखिए जाली कोल्ड ड्रिंक का आज मैं आप लोगों को सबूत दिखाती हूँ कि क्या है। बड़े बड़े क्रेट्स जो हैं जो ओरिजिनल के होते हैं, ओरिजिनल जो ब्रांड्स हैं उनके, ये ला के यहाँ रखे हैं और उन बोतलों के अंदर जाली, गंदी, गलीज पानी की ये चीज़ें भर देते हैं। आप देखें कि ये कचरा चुनने वाले बच्चे जो तलाश कर रहे होते हैं ये बॉटल्स, ये वो बॉटल्स हैं, ये देखें, और ये कचरे की बोरियों में भरी हुई है। अब मेरे ख्याल से इनको धोते होंगे, इसके अंदर डालते होंगे, अभी तो कोई है नहीं यहाँ, वरना आपको प्रोसेस भी समझाते। ये देखिए सारी साफ सुथरी बोतलें हैं, और ये अगर मार्केट में अवेलेबल हो भी जाए तो आप यकीन नहीं कर सकते, आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते कि ये जाली है ये असली है। अब देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, अब कौन बताएगा। अच्छा यहाँ पे कोई मिला नहीं है, ये गलत बात है। ये बाट टाइप रखे हुए हैं, खाने की अशिया में ये बाट टाइप पता नहीं क्यों यूज़ होते हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल से फ्लेवर मिलाते होंगे। और ये केमिकल के ड्रम्स हैं, कोई भी जूस टाइप की जो चीज़ है ना वो इसमें बनती होगी। अभी इन्होंने खाली करके रखा हुआ है, अपना सेटअप ख़त्म किया हुआ है। ये देखें, आप देख रहे होंगे इसके अंदर से ये निकला है जूस येलो कलर का। अब ये इतना बड़ा ड्रम है इसके अंदर, हाँ ये देखिए, ये लो भाई, यानी ये सादी बोतलों को भी लेबल लगा देते हैं। ये देखिए ये लेबल भी निकले हैं यहाँ से, अंदर से न सिर्फ लेबल, गंदी जो बोतलें होती हैं उनको साफ करके भी ये लोग बनाते हैं। अच्छा ये फिल्टर प्लांट भी लगाया है, उसकी बॉटल्स ये पड़ी हैं, ये घरों में जो फिल्टर प्लांट्स लगते हैं, लेकिन ये लगा हुआ नहीं है। ये वो बोतलें हैं जो मेरे ख्याल से साफ करके रखी हैं। ये देखें, ये हैं वो बोतलें जो इन्होंने साफ़ करके रखी हैं, रीफ़िल करेंगे ये। और ये देखें ये यूज़ हुई हुई है कि हाथ मार के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहले यूँ तोड़ी मड़ोड़ी जा चुकी हैं, उसके बाद इन्होंने हवा डाल के इसके अंदर फिर इनको दोबारा शेप में किया है। और ऊपर से ये देखें, ये लेबल्स तो इन्होंने मंगा के रखे हुए थे ओरिजिनल वाले, वही इसके ऊपर चिपका दिए हैं। ये है वो सेटअप। अच्छा 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 अच्छा, अब यहाँ सलमान तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, क्योंकि हमें तो नहीं पता चलता ये किस तरीके से काम करता है। आपने रेकी की थी तो आपको पता होगा। सब उल्टी करके रखी हुई हैं, और हम जिस वक्त हमें यहाँ की इंफॉर्मेशन मिली हाँ हाँ हाँ, तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर कोई पानी और कोई जूस मिलाया जा रहा है। ये देखें, ये देखें, ये का जो मैंने आपको वहाँ पे फ्लेवर दिखाया है, ये उसके कैप्स हैं। ये देखें जो ओरिजिनल लग रहे हैं, और ये यहीं पे पैकिंग होती है। अब जैसे बॉटल है, ये ड्रिंक जो बड़े शौक से हमारे यहाँ लड़के पीते हैं, इसकी यहाँ पे रख के यूँ लो, ये तो बहुत आसानी से यूँ ही लग गया। प्लास्टिक बेवरेजेस, कलर कंपाउंड, कलर कंपाउंड, डोजेज भी लिखी हुई है। अच्छा ये सारे कलर्स हैं। अब देखिए ये सेटअप है, इसके अंदर का अलग कलर है, अलग कलर है, और इनकी बॉटल्स यहाँ से भरी जाती है। और ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, इससे गैस का प्रेशर डाला जाता है। जो हम समझते हैं ना कि गैस वाली है, अच्छी झाग निकल रहा है, तो वो गैस यहाँ से आर्टिफिशियली डाली जाती है, और ये इस तरह से बॉटल्स तैयार हो रही हैं। अच्छा ये ओरिजिनली कैप्स हैं। होता ही होगा कि इन लोगों का ना दुकान वालों से कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, जो ये बोतलें खोल बोल के देते हैं ढक्कन, तो उनसे ये ढक्कन मांग लेते होंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल ढक्कन है, ये लोग बना नहीं सकते यहाँ पे, तो यही सही कर करके ये लोग बॉटल्स पे लगा देते हैं। इसके ऊपर वही वैसे ही साथ जैसे, हाँ बिल्कुल जैसे ओरिजिनल की होती है ना बॉटल का वो मटेरियल, वैसी है ये ड्रिंक। इसमें कोई फ़र्क वैसे सारे को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। अच्छा ये डल रहा है फ्लेवर एंड फूड इंग्रेडिएंट। अब ये ऐसे फ्लेवर्स यूज़ किए गए हैं जिनके ऊपर अपना कोई ब्रांड नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, ऐसे ही है ये। फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने, साथ में सिलेंडर भी लगा हुआ है, इससे भी भरी जा सकती होगी। अच्छा ये कलर है
ये कोला कलर है, ये काला यानी काली ड्रिंक जो हम पीते हैं ना बड़े शौक से। अब आप जैसे फाइनल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी ये बच्चों को पिला देते हैं हमारे माँ बाप, कहते हैं कि काली ड्रिंक नहीं पिलानी चाहिए, ये पिला दो जूस की तरह है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली है क्या, लगता तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हम ब्रांडेड पी रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वो नहीं है, ये 2 नंबर है। और 2 नंबर की पहचान आप नहीं कर सकते ऐसे इतनी इजीली। एक तो वैसे ये ड्रिंक्स आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, आप सोचें कि 10 अच्छा ठीक है, ये रेड कलर का होगा एक। हाँ देखा, वेरी गुड। ये देखें, ये आप पीते हैं, कितनी अच्छी है? अब देखने के बाद आप चाहेंगे कि आप ये पिए, कितनी गंदी है। और आप डिस्टिंग्विश बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंगो जूस का कलर होगा, हाँ येलो कलर भी ऐसे यूज़ करते हैं जो खाने के होते हैं नहीं, किसी एक कलर की बोतल के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये किसी कंपनी से लिया हुआ फूड कलर है, बल्कि जो कपड़ों के कलर होते हैं, फैब्रिक कलर होते हैं, वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। ये देखें, ये वो बाटअप होगा जिसके अंदर मिक्सचर जो है वो मिला दिया जाता होगा कि कितना गलीज़ जंग आलूद है। जंग आलूद चीज़ में अगर आप खाना खाएँ तो उससे कितना नुकसान होता है आप इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इतना सा जो टैंक भरा हुआ अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें का है, ये इतने से जो लिक्विड से ना आपकी 2000 बोतलें बन जाती हैं, ये शीशे वाली जो होती हैं, इतने से फ्लेवर से। आप इस गैलन को भर देंगे, इसी के अंदर मिला के और थोड़ा पानी डाल देंगे, चीनी वीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सेक्रीन डाला हुआ होता है और तैयार हो जाती है आपकी। आप अपने बच्चों को पिला देते। पाँव रखते हुए अजीब लग रहा है, कलर है, गंदगी है, ये सारा गंद है, जो कचरे। आप सोचें कचरा कितना गंदा होता है जब कचरा कुंडी हम देखते हैं। आप उस कचरा कुंडी में से जो बच्चे बेचारे चुन रहे होते हैं बोतलें, वो यहाँ इनको सप्लाई करते हैं। ये देखें जी, ढेर है बोतलों का। ये तमाम पीने पिलाने की जो बोतलें, इन्हीं के साथ फिनाइल की बोतल भी आ गई है। तो खैर है भाई, कॉकरोच मारने की दवाई की बोतल होगी, वो भी होगी, सब होंगी। इन्हीं को धो लिया जाएगा, इन्हीं के अंदर हवा भरी जाएगी, इनको रीशेप किया जाएगा, इनको रीफिल करके नया लेबल लगा के, नया कैप लगा के फिर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाएगा। और बेचारा जो सारिफ होगा वो ये समझ के पी लेगा कि चलो कोई बात नहीं है, नुकसानदेह तो है लेकिन हम पी तो ब्रांड ही रहे ना। लेकिन एक्चुअली वो ब्रांड भी नहीं पी रहे होते और अपनी लाइफ के साथ, अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ये देखें, बाथरूम तो साथ ही चिपका हुआ होता है, वो तो है ही गंदा। ये गंदी बोतलों के स्टॉक यहाँ पे रखे हुए हैं शीशे का। ये आप देख रहे हैं नाली जो बह रही है हैरत हो रही है। और ये देखने के बाद मैं तो आइंदा दोबारा से जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीऊंगी नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जगह जगह कलर आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा होगा। दिन रात ये काम होता है। एक और ख़तरा इस जगह से ये है कि यहाँ पे गैस भरी जाती है बोतलों में। अब कांच की बोतलों में गैस भरना समझो बॉम्ब बनाने के मुतरादिफ है। वो अगर फट जाती हैं तो नुकसान होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपके जिस्म में घुस सकते हैं। और अक्सर ये होता है इन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले बेचारे इस तरह ज़ख्मी भी होते हैं, लेकिन मजबूर होते हैं गुर्बत के हाथों, दूसरी चीज़ों के हाथों। और ये देखिए, यही वो कमरा है जो हम आपको पहले लेकर आए थे, जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होती है। ये कितने ख़तरे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े सिलेंडर मौजूद हैं और जो एक्टिव होते होंगे एक टाइम पे। अब सोचें अगर ये दोनों एक साथ फट गए खुदा न खास्ता, तो ये पूरा इलाका, बराबर वाला घर भी तबाह हो सकता है। पतली पतली दीवारें हैं। ये तमाम सामान तो ले लिया है, तमाम तबाह कर दिया, लेकिन ये जो मशीनरी है इमरान साहब, इनका क्या करना है? क्योंकि ये असल जड़ है। कल को आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे कार्रवाई करके, ये तो फिर दोबारा रात को अपना कारोबार शुरू कर लेंगे। असल में ये आपको पता है हैवी मशीन है, इसके लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत है। हाँ। अभी हम इस कारखाने में जो है अपना ताला लगा रहे हैं। अच्छा। अपना लॉक कर रहे हैं, इसे सील करेंगे। उसके बाद इसके लिए
जो है लिफ्टर वगैरह लाकर इसे, यानी पूरी मशीनरी आप यहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कभी कार्रवाई की है ऐसी रेजिडेंशियल एरिया में, ये समझे बॉम्ब बन रहे हैं? हाँ, इस तरह की कार्रवाई जो है वो अक्सर औकात होती रहती है। ये आज आप लोगों के तवज्जुह से हमें इस कारखाने का इल्म हुआ तो हम आपके साथ आए। और अच्छा, आप मेरे साथ बाहर आइए, मुझे बताइए, इतने सारे ये रिहायशी यहाँ जमा हो गए हैं, क्या ये लोग खुद से आके शिकायत नहीं करते कि ये हमारे बच्चों को क्या जहर पिलाया जा रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या काम हो रहा है, इसकी तरफ ज़रा तवज्जो दें? आप लोगों को शिकायत नहीं करते ये लोग? असल में ये यहाँ के गरीब लोग हैं। आपके सामने महंगाई ने जो है वो हर आदमी की कमर तोड़ी हुई है। सही बात है। उसकी वजह से जो मतलब ये भी धोखा खाते हैं, ये समझते हैं कि असल कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन ये असल कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में इन्हें जहर पिलाया। अच्छा, जो एक्चुअल ब्रांड्स होते हैं उनकी अपनी कंपनीज होती हैं, वहाँ से सप्लाई करते हैं वो पूरे शहर में, देन उनके गोदाम होते हैं, वहाँ वो अपना स्टॉक रखते हैं। ये छोटी छोटी जगहों पे वो अपनी फैक्ट्रियों के फ्रेंचाइज नहीं खोलते हैं जितने बड़े ब्रांड्स हैं। तो वो शहरी जो कि मिस्टेकन होते हैं कि भाई यही ओरिजिनल फैक्ट्रीज के फ्रेंचाइज खुले हुए, तो वो गलती कर रहे होते हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से ना शटर बनाया हुआ है, लाइक यहाँ से सप्लाई होती है। मेन गेट तो हमने देखा दोनों तरफ शटर है, एक यहाँ पे भी शटर है, एक यहाँ पे भी शटर है। यहाँ खोल के यहाँ से सप्लाई होती होंगी इनकी ड्रिंक्स। ये फाइनल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये बोतलें पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आते हैं लोग और बड़ी मिकदार में यहाँ से बोतलें लेकर जाते हैं। आप देखें इन्होंने कितना मुनज़्ज़म वो बनाया हुआ है और हर चीज़ आपको ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनल है। हाँ। और ये पहचान नहीं हो पा रही, जाली पहचान नहीं हो पाती। इन्होंने बाकायदा अपनी गाड़ियाँ रखी होती हैं, ये किसी भी दुकान पे जाके फ़रोख्त करेंगे कि ये माल है, तो वो मतलब आम आदमी से नहीं पहचान सकता, बल्कि दुकानदार भी नहीं पहचान सकता। हमारे को ये पता था कि इधर कारोबार चल रहा है, लेकिन ये इस दुकानों में सप्लाई नहीं हो रहा था, ये बाहर सबकी सप्लाई। ये जाली होती है, ना तो इनका कुछ पता होता है पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ये पता होता है ये सिरप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ये पता होता है कि ये कौन सी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं। समा टीवी ने बेहतरीन काम किया है। आपने देखा कि कैसे कचरे की बोरियों में कचरा कुंडी से जमा की गई कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को इस फैक्ट्री में लाया गया है। इन बोतलों की गलाजत का अंदाजा आप इस मंजर से लगा सकते हैं। ये कचरा कुंडी है, इसमें कितनी गलाजत है। अस्पतालों का फुजला, घरेलू कचरा, तरह तरह की बीमारियों की जड़ ये कचरा कुंडी, जिसमें पड़ी हैं बिना ढक्कन के प्लास्टिक की बोतलें, जिनको आप कचरा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि ये वही बोतलें हैं जिन्हें आप दोबारा अपने मुंह से लगाने वाले हैं। आप लोगों को पता था कि यहाँ पे ये कारोबार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है? हमारे को ये पता था कि इधर कारोबार चल रहा है, लेकिन ये इस दुकानों में सप्लाई नहीं हो रहा था, ये बाहर सबकी सप्लाई हो रही है। अच्छा, अब ये दोबारा कारोबार शुरू करेंगे तो आप रोकेंगे इन्हें? क्यों नहीं रोकेंगे, हम कुर्बानी देंगे पाकिस्तान के लिए। और ये लोग जो भी कर रहे हैं बहुत जुर्म कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था, हमें मालूमात नहीं था। मैं पेशावर नौशहरे में था, मैं भी आ चुका हूँ, मुझे अभी पता लगा। और माशाल्लाह मैं सबसे गुड कहना चाहता हूँ, माशाल्लाह आप लोगों ने हमारे खिदमत के लिए बीमारी है सर। सही बात है। अभी आपने देखा कि अंदर कितना गंदगी है। ये पूरा पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हमको तो पता ही नहीं था, अभी पता चला। जिंदाबाद आप लोग से। अच्छा, हम लोगों ने ये ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया है। आपको पता था ये कारोबार चल रहा है यहाँ पे? यार अभी हमें इससे क्या मालूमात होगी कि अंदर क्या बन रहा है। अच्छा जी हाँ, इसकी ना पहचान होती है नकली असली है या पुरानी है, नहीं है, बस तबाही है। सही बात है। तो अभी जब आप लोगों को पता चल गया दोबारा ये कारोबार होगा तो आप बंद करवाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे? क्यों नहीं, डायरेक्ट देंगे। जब हमें मालूम होगा कि अंदर ये भाई जहरीली दवा बन रही है या बोतलें बन रही है। और आपको पता है आप लोग करीब में रहते हैं, यहाँ पे सिलेंडर बड़े बड़े हैं और ये बोतलों में गैस भरते हैं, तो ये फट भी सकते हैं और जब फटेंगे तो दूसरे घरों को भी नुकसान देंगे। ये आपको पता है? बिल्कुल मालूमात नहीं। अभी गेट अंदर बंद होता है, अंदर कौन जाता है कौन नहीं आता है, घर या मोहल्ला क्या चीज़ है, कुछ पता नहीं है इनसे। समा टीवी ने बेहतरीन काम किया है। अच्छा, लोग नाराज होते हैं कि ये क्यों गरीबों पे छापे मार रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये लोग गरीब हैं या ये गरीबों के साथ खेल रहे हैं? ये तो भाई इंसानी जान लेवा की खेल है ना एक।
हाँ, इससे इंसान मर भी सकता है, जाहिर बात है। गैस कैल्शियम वगैरह ज़्यादा डाले तो इंसान मर भी सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये कि कैल्शियम जो है अगर ज़्यादा भी हो जाए तो आपकी किडनी भी फेल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कैल्शियम वेल्शियम क्या, यहाँ तो जहर बन रहा है। लिटरली आपने देखा कि कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कैसा गंदा पानी यूज़ हो रहा है, कितनी गंदी बोतलें जो कचरा कुंडी से उठाई जाती हैं उन्हें बिना वॉश किए ही भर दिया जाता है, फिर उनके ऊपर कैप्स लगा दिए जाते हैं और वही लोगों को पिला दी जाती है। और लोग भी बोतलों से ही मुँह लगा के पी रहे होते हैं और वो बोतलें धुली हुई तक नहीं होती। तो आप सोचें कि कितनी गंदगी इनटेक कर रहे होते हैं और किसी को एहसास ही नहीं होता कि वो जहर पी रहे हैं। अब हम पहुंचे शकील बेग साहब जो कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन। इनसे हम जानते हैं कि कैसे अवाम गलीज मशरूबात पीने से बच सकती है। अभी इस वक्त जो कार्रवाई की है समा की टीम ने आवाम की आवाज़ के लिए, इसमें बहुत सारी ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक जो कि जाली बनाई जा रही थी और जो कि बनाई जाती हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाकसरत बनाई जाती हैं और जो कि मैं समझता हूँ उन कंपनियों को भी पता है कि उनके ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक मुख्तलिफ इलाकों में बनती हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस काम में पता नहीं माफिया सरगर्म है या वो कौन से इदारे सरगर्म हैं कि सारिफ के बजाय हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दें, सारिफ को बजाय उन चीज़ों से बचाया जाए कि वो जाली जो कोल्ड ड्रिंक है वो ना पिए या वो मशरूब जो जाली बनाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो ब्रांडेड होती है वो डेफिनेटली एक प्रॉपर कंपोजिशंस के तहत, इंग्रेडिएंट्स के तहत बनाई जाती है। लेकिन ये जो जाली होती है ना तो इनका कुछ पता होता है पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ये पता होता है ये सिरप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ये पता होता है कि ये कौन सी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये बोतलें इतनी बेहतरीन तरीके से, चूँकि उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो एम्प्टी मार्केट से उठा लेते हैं, इसके अलावा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा जो सबसे अहम है कि अगर कभी किसी ब्रांड की चीज़ को पकड़ा जाता है या वो हम तक पहुंचती है, मेरे पास अभी भी ऐसे विजुअल्स पड़े हुए हैं, ऐसे ब्रांड के जूसेस पड़े हुए हैं जिसमें से चूंटियाँ निकल रही हैं, लेकिन जब उन कंपनियों को बताया जाता है तो वो एक ही बात करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि जनाब देखें हमारा तो कसूर नहीं है, तो जाली बन रही हैं। तो कहने का मकसद है कि सारिफ को कैसे पता चलेगा कि वो जाली चीज़ इस्तेमाल कर रहा है या असली चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, या तो असली चीज़ का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। इतना बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ कि तमाम कंपनियाँ जो बोटलर्स कंपनीज काम कर रही हैं उनको इस पे काम करना पड़ेगा, उनको सर जोड़ना पड़ेगा, उनको कंज्यूमर बॉडीज़ को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। और जब तक वो इसको ठीक नहीं करेंगे, इस मामले को ठीक नहीं करेंगे, और जब भी जो चीज़ पकड़ी जाए उसको जाली करार दे देना सिर्फ मीडिया का काम नहीं रह गया कि वो इनके लिए वो काम करे। मैं समझता हूँ मीडिया के साथ उन कंपनियों का भी काम बनता है कि वो आए, मैदान में उतरें और जहाँ जहाँ भी जाली मशरूबात बनाए जा रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए काम करें। और अगर वो रोकथाम के लिए काम नहीं कर सकते तो फिर इसके लिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की मशीनरी को भरपूर काम करना होगा। मैं समझता हूं इसका नाजायज़ फ़ायदा जहां जाली बनाने वाली कंपनियां उठा रही हैं वहां वो असल बनाने वाले भी फ़ायदा उठाते हैं कि अगर उनसे कोई भूल चूक हो जाती है या वो कोई गलती कर देते हैं या वो बनाने में कहीं ख़राबी पैदा हो जाती है तो वो जाली कोल्ड ड्रिंक का उसका सहारा लेकर अपने आप को बचा लेते हैं। मेरा गवर्नमेंट से, और चूंकि मैं टास्क फोर्स का मेंबर भी हूं कमिश्नर कराची का, तो इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि मैं कमिश्नर कराची से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमें इस स्केल को बढ़ाना पड़ेगा। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आपके साथ है, हम मिलकर इसको काम करेंगे। और मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ कि समा की टीम ने, आवाम की आवाज़ ने ये काम किया और एक बहुत बड़ी कंपनी और जो कि बहुत बेतहाशा कराची में इसको फैला रही थी उसको ना सिर्फ रोका बल्कि ऐसी चीज़ों को तल्फ भी करवाया। मुतालिका पुलिस और हमने ये जाली कोल्ड ड्रिंक्स अपनी तहवील में ली और अपने सामने ही से नजर आतिश करवाया ताकि अवाम को ये जाली कंपनियों का जहर न मिले। हम सिर्फ यही इल्तिजा करते हैं कि हुकूमत ऐसी जाली कंपनियों की खाने पीने की अशिया पर मुस्तकिल कड़ी नजर रखे और जालसाजों को उनके किए पर सजा मिल सके। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 25-30 हज़ार रुपए की ये बोतलें होंगी जो फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे पड़ी हुई थी, हम लोग यहाँ लेकर आए हैं और लाने का मकसद ये था कि इसको ज़ाया कर दें ताकि ये दोबारा से सप्लाई इसकी शुरू ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ढेर लगा हुआ है, अक्सर बोतलों के कैप्स ही निकल गए हैं और सब कैप्स पड़े हुए हैं। तो आप देखें कि ये जितनी बॉटल्स है अगर ये इंसान पीता, कोई शख्स पीता तो उसको कितना नुकसान होता है। और आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि इंसान पानी नहीं पी रहा होता, कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, सॉफ्ट ड्रिंक मंगाता है, वो पीना शुरू हो जाता है सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। लेकिन जिस तरीके से ये तैयार हुई वो आपने देखा, और ये अगर कोई पिएगा तो उसकी जान को नुकसान पहुंचेगा। इससे पहले कि ये किसी को नुकसान पहुंचाए हम इसको ज़ाया कर देते हैं।
आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं कि घरों में खाने पकाने की तरजीह नहीं देते, बाहर जाते हैं खाने ले आते हैं। इसके अलावा गर्मी होती है तो घरों में जूसेस नहीं पिलाते बच्चों को, बल्कि बाहर से ही सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगा के बच्चों को पिला दी जाती हैं। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ जिस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं डिफरेंट चीज़ों के खाने पीने के, तो उसी तरह आपने देखा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के भी ब्रांड्स हैं, बल्कि ब्रांड नहीं, गली गली में ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ आबाद हो गई हैं। लेकिन वो किस नाकिस तरीके से बना रहे हैं ये आज इस एपिसोड में आपने देखा, और कितने नुकसानात हैं इसके। रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज़ कायम हुई हुई है, सबसे बड़ा तो इलीगल काम ये है। उसके बाद वो फैक्ट्रीज़ कितनी गंदगी से ये चीज़ें तैयार कर रही हैं, जहर तैयार कर रही हैं, और लोगों को पता होता है, रेजिडेंशियल जो होते हैं वहाँ के, उनको पता होता है कि हमारे इलाके में ये काम चल रहा है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। और अक्सर तो ये होता है कि चंद पैसों की जो रिश्वत होती है वो ऐसे लोगों को बचा लेती है। लेकिन अगर मीडिया और आवाम दोनों साथ मिलकर एक्शन लेगी और पुलिस को थोड़ा सा फोर्स करेगी तो पुलिस भी मजबूर हो जाती है उनसे कोऑपरेट करने के लिए। और जब कोऑपरेट करती है तो नतीजा जिस तरह से आपके सामने है वो आ जाता है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर भी। जैसा कि आपने देखा कि हमने वहाँ के रिहायशियों से जब पूछा कि ये हमने ठीक किया या गलत, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेहत के साथ कितना बड़ा ये लोग खेल खेल रहे थे, और हम लोग बिल्कुल अनअवेयर थे कि आया ये असली बोतलें हैं या नकली। जब हम फ़र्क नहीं कर सकते तो एक जाहिल इंसान जो अनएजुकेटेड है, जिसके पास अवेयरनेस नहीं है, वो कैसे फ़र्क कर सकता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी ख़राब है। हर कोई जाके लैब टेस्ट तो करवाएगा नहीं। जिस रेस्टोरेंट में वो बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा होता है उसको पहले चेक तो कराएगा नहीं। तो अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको प्रोग्राम, आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं और अपनी शिकायत डायरेक्टली हमसे कर सकते हैं और हम उस पर एक्शन लेंगे। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।